वो क्या करते हैं, अपना एक परिवार, बापू बेटे का परिवार, इसके ज्यादा आगे बढ़ते नहीं है। और वो अभी तो बोल चुके पिछले दिनों में कि बोला पिछली बार बापू बेटा दोनों लड़ गए थे, दोनों हार गए, दोनों हार गए। अब इतना ही है कि पिछली बार तो उनको 2 सीटों का हारने का मलाल था, इस बार 1 ही सीट का मलाल रह जाएगा, दूसरा तो लड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए वो हारने का मलाल अगर देना तो आप लोगों ने देना भाइयों। इस बार वो जो बापू बेटा का खेल है उसको खत्म कर दो, ये आह्वान करता हूं, खत्म कर दो उसको, और ये जनता कर देगी। इसलिए मुझे यानी भरोसा है आपके ऊपर। आज चैलेंज से कहता हूं कि कलोई विधानसभा के अंदर नौकरियां हमारी ज्यादा हैं, उनके द्वारा की नौकरियां कम पड़ जाएंगी, तो कम पड़ जाएंगी। भाइयों बहनों, जिस जाति की वो बात करते थे, चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति सांपला में 65 फुट ऊंची अगर वो लगाई है तो मोदी जी ने आके लगाई है, वो तो नहीं लगा सके, कभी लगा पाए क्या, लगा पाए क्या? धन्ना भगत की, धन्ना जाट की जन्म की शताब्दी मनाने का काम ये अगर किया है तो मनोहर लाल ने कराया है। वो सब भूल गए, धन्ना जाट भी कौन के महापुरुष हुए हैं। हमने हर समाज के लोगों के और ऐसी जन्म शताब्दियां मनाई, चाहे वो सिखों की हो, चाहे वो ब्राह्मणों की हो, चाहे वो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग के हो, पिछड़ा वर्ग के लोगों की हो, सब की जयंतियां ये हम मनाते हैं, क्योंकि सब समाजों के प्रति सम्मान आदर है हमारा। हम किसी को दूर छोड़ कर नहीं चलते हैं। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार के घिनौने खेल खेले हैं, उसमें से मैं कह सकता हूं कि आज भी हमारे मन में नरेंद्र मोदी जी के मन में हर समाज के प्रति एक आदर का भाव है। अगर ये आदर का भाव नहीं होता तो क्या चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे पाते? क्या दे पाते? नहीं दे पाते। क्या आज हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, अगर जातियों के साथ कोई विरोध होता तो वो उपराष्ट्रपति क्यों बनते? आज हमारे राज्यपाल गुजरात के चौधरी देवव्रत जी वो हैं, तो उस नाते से कितने ही काम मैं गिना सकता हूं, लेकिन वो गिनाने के लिए इसलिए नहीं कि मैं भी इस जाति पाति के अंदर विश्वास रखता नहीं हूं। जातियों से ऊपर उठ करके इस देश में, प्रदेश में हम लोगों को जनता की सेवा करनी है।